हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पामिस्ट्री के एक बेसिक क्वेश्चन के आंसर की। हाथ कितनी प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ हैंड जनरली फाउंड इन द हैंड्स ऑफ द नेटिव्स। हमारे पामिस्ट्री के जो संत हुए हैं, जिन्होंने पामिस्ट्री पे रिसर्च की है, उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि जनरली 7 प्रकार के हाथ लोगों में पाए जाते हैं। इन 7 प्रकार के हाथ की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। अकेला हाथ देकर आप व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आज मैं आपको उन 7 प्रकार के हाथों का अच्छे से वर्णन करूंगा। आगे आने वाली वीडियोस पे एक एक हाथ को लेकर वीडियो बनाई जाएगी, जिसमें पूरी डिटेल बनाई जाएगी। पहले बताता हूँ कि जो मैं बताने जा रहा हूँ, उन हाथों का असर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बदल सकता है विद रिस्पेक्ट टू देयर शेप्स ऑफ फिंगर्स, शेप एंड थंब की पोजीशन, शेप ऑफ का थंब, जो थंब है वो भी व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल देता है। उंगलियों की जो बनावट होती है वो भी व्यक्ति को बदल देती है, और उस पर पाए जाने वाले माउंट भी जनरल बनावट को बदल देते हैं। जो रिजल्ट जनरल बनावट के होते हैं उनको वो बदल देते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं बदल पाते, काफ़ी बहुत ज़्यादा तो अंतर नहीं आता, लेकिन फिर भी आता है। वो हम जब एक एक हाथ का वर्णन करेंगे तब उनमें डिटेल दी जाएगी। आओ सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्री हैंड की। एलिमेंट्री हैंड, इसको क्लमसी हैंड भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन हिंदी का मतलब जानते ही आपका जो ध्यान है वो बुरा हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड फूहड़। इसको फूहड़ हैंड भी बोलते हैं। ये देखने में रफ होता है, भारी हथेली होती है, मोटा होता है, समटाइम लंबा भी होता है, और इस हथेली वाले व्यक्ति की मेंटल स्टेट बहुत अच्छी नहीं रहती। ये मीन तरह के इंसान होते हैं, इनका दिमाग की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुई होती, और इनकी मेंटालिटी लो होती है। ये अपने स्वभाव पे, अपने पैशन पे कंट्रोल करना इनके बस की बात नहीं रहती। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ हैंड की, जिसे बोलते हैं स्पैचुलेट हैंड। स्पैचुला कड़छी को बोलते हैं, चम्मच को बोलते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एज ए होल यदि हैंड को लेंगे, वो एक कड़छी जैसा, चम्मच जैसी शेप वाला होगा। उसका जो शेप होगा वो आसपास से भारी, बीच में से थोड़ा बैठा हुआ। इसी तरह उंगलियों की बनावट चम्मच जैसी होगी। ये जो स्पैचुलेट हैंड है, ये व्यक्ति को रेस्टलेस बनाता है। ऐसे व्यक्ति आराम बहुत कम करते हैं। इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इनमें उत्साह बहुत होता है। ये एक मेहनती हाथ होता है। फिर बात करते हैं तीसरी किस्म का हाथ जो जनरली पाया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर हैंड। इसके नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हाथ की हथेली की लंबाई और हथेली की चौड़ाई करीब करीब बराबर रहती हैं। इनकी मीडियम उंगलियां होती हैं, ना बहुत ज़्यादा लंबी ना बहुत ज़्यादा छोटी। ये एक अच्छी पर्सनैलिटी का हाथ है। ये लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑर्डरली होते हैं, पंक्चुअल होते हैं। ये लॉ को मानने वाले व्यक्ति होते हैं। अपनी
परिवार की रस्मों को निभाने वाले लोग होते हैं। ये लोग जनरली मटेरियलिस्टिक होते हैं नेचर के, और इनकी जो क्वालिटी है वैसे तो यही होनी चाहिए, लेकिन बाकी हाथों की तरह इनको भी ऐसे देखेंगे कि इनके हाथों की जो उंगलियां हैं, इनके हाथों का जो अंगूठा है, इनके हाथ के जो माउंट हैं, उससे जैसा मैंने बताया है इसमें चेंज आ सकती है, ये स्वाभाविक है। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ हैंड की, चौथी तरह के हाथ की, जो कोनिकल हैंड होता है। कोनिकल जो हैंड होता है ये नीचे से हथेली की तरफ से चौड़ा और उंगलियों की तरफ से थोड़ा सा टेपर होता हुआ ऊपर जाता है, उंगलियां भी इसी तरह टेपर होती हुई ऊपर जाती हैं। ये इंसान की आर्टिस्टिक एबिलिटी को दिखाता है। ऐसे लोग अच्छे आर्टिस्ट होते हैं और ऐसे लोग लग्जरी को पसंद करते हैं, ऐसे लोग लग्जरी को भोगते भी हैं। दे आर जेन्युइन एंड जेनरस पीपल। ऐसे लोग सिंपथी, दूसरे के प्रति सिंपथी भी रखते हैं। यदि इनकी उंगलियां भी इसी तरह की नुकीली हों, कोनिकल हों, तो ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट, प्लेइंग आर्टिस्ट, मीडिया आर्टिस्ट, पेंटर, राइटर, पोएट, अच्छे ज्ञानी बन सकते हैं। इसके बाद आता है फिलोसफिकल हाथ। 5 नंबर का हाथ जो है उसको फिलोसफिकल हाथ माना जाता है, साइकिक हाथ माना जाता है। और ऐसे लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, ऐसे लोग जो दूसरे के प्रति तरस रखते हैं, ऐसे लोग भगवान के प्रति आदर रखते हैं। यदि इनकी जो उंगलियां हैं वो लंबी हों और नाखून भी लंबे हों और ऊपर से यदि बिल्कुल कोनिकल हों, ऊपर से एक कोन बनता हो, तो ऐसे व्यक्ति अध्यात्म में बहुत अच्छे होते हैं। दूसरे की प्रशंसा करने में कभी गुरेज नहीं करते, बहुत खुले दिल से दूसरे की प्रशंसा करते हैं। ऐसे लोगों का दिल बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग कम पाए जाते हैं, आज की मटेरियलिस्टिक दुनिया में ऐसे लोग कम पाए जाते हैं, और यदि ऐसे लोग मिलते हैं तो बड़े आदर और सम्मान से आपसे बात करते हैं। अब आता है साइकिक हाथ। साइकिक हाथ संतों का हाथ होता है, जो किसी न किसी फेथ में इतने डूबे होते हैं कि दुनियादारी की तरफ उनका ज़्यादा मुंह नहीं होता और अपने ईष्ट को ध्यान में लगे रहते हैं, सच बोलते हैं, किसी का दुख नहीं देख सकते, किसी को दुखी नहीं करते। ऐसे लोग अध्यात्म के पथ पर बहुत आगे निकल जाते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति जिसकी पूरी 10 की 10 अंगूठा डाल के बीच में 4 उंगलियां, एक अंगूठा एक हाथ का, 4 उंगलियां एक अंगूठा एक हाथ का, बिल्कुल कोनिकल उंगलियों के साथ मिले, सॉफ्ट हाथ हो और उंगलियों में जो गांठें हैं वो ना हो, तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होता है। ऐसा हाथ लाखों में, करोड़ों में कहीं एक मिलता है। यदि ऐसा हाथ आपको मिले, ऐसे हाथ वाले व्यक्ति का मान करो, सम्मान करो, उससे आशीर्वाद प्राप्त करो, आपका जीवन सुधर जाएगा। अब आता है असली हाथ, जिसको 7th टाइप का हाथ बोलते हैं, जो हर जगह पाया जाता है। दैट इज़ मिक्स्ड हैंड, जो मेरा, आपका, सबका, आपके आसपास सबका होता है। जनरली 90% लोगों के पास यही हाथ होता है। इसमें जो पीछे 6 तरह के हाथ बताए गए हैं, उनकी क्वालिटीज़ कम या ज़्यादा हर तरह के हाथ की इसमें होती हैं। तो स्वाभाविक है इसका जो असर है, इसकी जो पर्सनैलिटी है, इसका जो व्यक्तित्व है, वो भी मिक्स रहता है। कुछ एलिमेंट्री हैंड का इसमें होता है, कुछ स्पैचुलेट हैंड का होता है, एक आध उंगली स्पैचुला होती है, एक आध उंगली सुकेर होती है, एक आध उंगली कोनिकल होती है, कई बार हथेली की शक्ल फिलोसफिकल होती है, कई बार उंगलियां इतनी नाजुक होती हैं कि साइकिक लगता है। इन 6 की 6 प्रॉपर्टीज़ को मिलके जो हाथ बनता है वो आज का हाथ है, कलयुग का हाथ है, प्रेजेंट हैंड है। मैक्सिमम 80-90%
यही हाथ लोगों में पाया जाता है। जब ऐसा है तो कुछ कमियां, कुछ गुण इस हाथ में होने स्वाभाविक है, वो हम लोगों के पास होते ही हैं। हमारे हाथों में, किसी के हाथों में जैसे हाथ की ज़्यादा परसेंटेज होगी वैसे उसमें गुण विराजमान होंगे। तो ये था 7 तरह के हाथों का वर्णन जो मैंने आपको किया। कभी आगे वाली वीडियो में एक एक हाथ को पकड़कर उसमें कैसी उंगलियां होगी, कैसा अंगूठा होगा, कैसे वो उसके स्वभाव को बदलेगा, कैसे उसकी पर्सनैलिटी को बदलेगा, कैसे उसके रिज़ल्ट बदलेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। यदि अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।